आज हमारे भारतीय किसान संघ के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा पूरे देश भर में सभी सांसदों को दिया जा रहा है जीएम फसलों को लेकर, जो बीटी कॉटन हो, बैगन हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, गेहूं हो, ज्वार हो, जिस फसलों के अंदर जो विसंगतियां है और जिससे कि बीमारी के प्रमाण बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। तो सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाकर जल्द से जल्द इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, क्योंकि ये तत्काल अभी इस पे बैन लगाना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तकलीफदायक, क्योंकि ये किस परमिशन मिली 2005 में और वो जो समझौते जो भी हुए होंगे उस पर सरकार के संज्ञान में लाकर इसमें गंभीरता के साथ विचार करके समझौता निरस्त कराने के लिए हम सरकार पर सभी माननीय सांसदों के माध्यम से दबाव प्रेशर बनाएंगे और हमारे देशवासियों के साथ में किसी प्रकार के जो बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है, जो कैंसर पीड़ित की संख्या बढ़ रही है, तो इस बीमारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, इस बीमारियों का ज़्यादा फैलाव न हो। भले हमारा उत्पादन कम आया थोड़ा तो चलेगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में हमको हमारी सेहत खराब नहीं करना है। तो इस दिशा में हम माननीय कृषि मंत्री से माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाकर चर्चा करेंगे और हमारे किसान संघ के पदाधिकारियों ने जो विषय हमारे संज्ञान में लाया है उस बात का गंभीरता के साथ में हम पुरजोर तरीके से इस बात को रखेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार पुनः आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है और महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी युति शिंदे सरकार फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाई साहब, अभी एक जो मसला जो खंडवा के लिए सबसे बड़ा चल रहा है वो 3 किले ओवरब्रिज का, उसकी तीनों स्पान की जो रेलवे पे डलना, उसके तीनों की बीड भी डल चुकी है और महीना भर हो चुका है बीड डलने को, लेकिन मंत्रालय में फाइल मेरी अभी 2 दिन पहले ही माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी भाई साहब से भी चर्चा हुई है। उनके मंत्रालय में फाइल पहुंच चुकी, शायद लगभग 29% अबाउ उसके टेंडर हुए हैं। परसों आएंगे। मैंने उनको यह संज्ञान में बुलाया कि आप 25 तारीख को खंडवा आ रहे हैं, तो खंडवा की जनता भी और खंडवा के हमारे पत्रकार साथी भी आपसे इस बात का जवाब जरूर मांगेगी कि इतने सालों से ये लंबित हो रहा है, तो जहाँ कभी 46% अभाव था तो 46% से अब धीरे धीरे वो 29% पे 28 और 29% पे अभाव की वो फाइल आई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम इसको इस बार सुपुर्द कराएंगे। भाई साहब, खंडवा को संभाग बनाने की आपकी मुहिम कहाँ तक पहुँची है? खंडवा को संभाग बनाने वाले विषय में माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और बहुत जल्दी ही जैसे समय सीएम साहब दे देंगे तो हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके खंडवा ही संभाग मुख्यालय हमारा हो, इस दिशा में हम सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से चर्चा करके खंडवा ही बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। भैया, साबरमती फिल्म दिखाई जा रही है, किस प्रकार? साबरमती फिल्म के बारे में आप सब लोग भी जानते हैं कि जिन्होंने कभी, जो कार सेवक थे, जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, उन लोगों के साथ वहाँ के कुछ दरिंदों ने गलत करने का काम किया और उस फिल्म के माध्यम से जो गलत किया गया, उस समय कांग्रेस के तथाकथित नेताओं के द्वारा उनको उकसाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की दिशा में जो काम उनके द्वारा किया गया था, इस फिल्म के माध्यम से हमारे देश की जनता के सामने वो सारे तथ्य लाने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हो रहा है। फिल्म की काफ़ी सराहना भी हो रही है, क्योंकि इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं निश्चित रूप से वो देखने योग्य है और जो सरकार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको बदनाम करने की जो साजिश रची गई, इस फिल्म के माध्यम से जनता के सामने उस फिल्म के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया है। सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है और मैं उन सब कलाकारों की भी सराहना करता हूँ। और आज हम सब खंडवा के हमारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी उस फिल्म को, आप भी चलिए और उस फिल्म का आनंद लेकर जो घटनाएं घटी है उस घटनाओं के बारे में आपके
तरफ से भी जनता के बीच में संदेश जाएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है।